बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स का ये सेशन ज्वाइन किए हुए हैं और थ्योरम्स मेरे साथ आप सॉल्व आउट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आ रही है। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। और मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो। आज हम थ्योरम नंबर 12.3 यानी कि 12.3 मसला नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर इसको हम देखें वो क्या कह रहा है जी, राइट बाइसेक्टर्स अमूदी नासफ किसके ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राईएंगल, किसी भी मुसल्लस के इज़ला के जो नासफ हैं। अब मुसल्लस के जाविये के नहीं है, मुसल्लस के इज़ला जो है, साइड हम किसको बोलते हैं, इज़ला को। तो इज़ला के जो नासिफ हैं वो क्या कहता है, दीज आर कनकरेंट। कनकरेंट क्या होता है जी, हम नुक्ता होने से मुराद क्या है कि एक ही नुक्ते से गुज़रते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डायग्राम। ये हमारे पास डायग्राम आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है जी और इसका हम नाम दे लेते हैं। ये पॉइंट ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास है सी। तो जो हमारे पास गिवन चीज़ दी हुई है, मालूम जो है वो यही है सिर्फ कि हमारे पास एक मुसल्लस ए बी सी है। टू प्रूव साबित हमें क्या करना है, जिसे हम, ये हो गया हमारा मालूम और ये हमारा क्या हो गया जी, मतलूब। साबित हमें क्या करना है कि जो इन तीनों के नासिफ हैं, ए बी का नासिफ और बी सी का नासिफ और ए सी का नासिफ, यानी जो बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर्स तीनों आर कनकरेंट। कनकरेंट होने का मतलब क्या है जी, हम नुक्ता हैं यानी एक ही नुक्ते पर वाक़ होंगे। अमल के अंदर हमने क्या करना होता है, कंस्ट्रक्शन में हमें उर्दू में हम इसको बोलते हैं अमल। अमल के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ये देखें अब हमारे पास क्या है, ए बी और बी सी जो है इनका नासिफ लेंगे। ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी, अगर यहाँ पे ये हाफ़ हो रहा है, इसको हम ऐसे खींचते हैं। बी सी का हाफ़ तकरीबन अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे बनता है तो ये आ गया हमारे पास। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये एक दूसरे को कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारे पास क्या है जी, ओ। ये पॉइंट है ओ। अब वो कहता है अमल के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या लिया, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी का जो अमूदी नासिफ। मैं वही नाम यूज़ करूँगा जो उसने बुक में यूज़ किए हैं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारे पास हैं जी, बुक के अंदर इसने नाम हमारे पास दिए हैं कि अच्छा, अभी उसने फ़िलहाल नाम नहीं दिया। अब वो कहता है ये जो अमूदी नासिफ आया, ये नुक्ता आया, इसको आपने मिला देना है तीनों पॉइंट्स के साथ। बी से मिला दिया, ए से भी मिला दिया और इसी को हमने सी से भी मिला दिया। ये जो पॉइंट, ये जहाँ पे अमूदी नासिफ दोनों के एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कता कर रहे हैं, उस पॉइंट ओ को हमने किस से मिलाया, ए से मिलाया, ओ को ही बी से मिलाया और ओ को ही हमने सी से मिलाया। तो यही हमारे पास कंस्ट्रक्शन है कि ओ को ए बी और सी तीनों से मिला दिया। अब जो असल बात हमारे पास रह जाती है वो हमारे पास हैं स्टेटमेंट और इस साइड पे हमारे पास है जी रीज़न के बयानात और दलाइल हमारे जो हैं वो क्या कहते हैं। अब हम कहते हैं कि ओ ए जो है, ओ ए से मुराद कि जो दरमियानी नुक्ता हमारा आया ओ, उससे जितना फ़ासला ए का है उतना ही फ़ासला बी का है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, थ्योरम नंबर 1 से। थ्योरम नंबर 1 क्या था, अगर कोई पॉइंट अमूदी नासिफ पर वाक़या, ये देखें इसके अमूदी नासिफ पर वाक़या पॉइंट है ओ, इसके भी अमूदी नासिफ पर वाक़या पॉइंट है ओ, तो जो पॉइंट अमूदी नासिफ पर वाक़या होता है वो उसके सिरों से मसावी उल फासला होता है। यानी इसके अमूदी नासिफ पर पॉइंट ओ है तो इसका फ़ासला ए से भी उतना ही है जितना कि इसका फ़ासला बी से है। इसलिए हम लिख सकते हैं
ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी, यानी कि ये कहाँ से हमें आएगा, कोरेस्पॉन्डिंग वो जो मसला नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट आपने लिखनी है। उसकी स्टेटमेंट क्या है कि अ पॉइंट ऑन बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड्स। ये आप खुद भी लिख सकते हैं, असल मकसद बताना समझाना है आपको, बुक आप साथ साथ रखिएगा, उसको फॉलो करते जाएं। तो यानी कि एंड पॉइंट्स जो हैं, ये जो हमारे पास देखें, ये हमारा वो पॉइंट है जो अमूदी नासफ पर वाक़या है, तो ये ए से भी उतने ही फासले पे है जितना कि बी से है। इसी तरह से हम कहते हैं ओ बी जो है, यूँ कि ये इसके अमूदी नासफ पर भी वाक़या है, इसलिए ओ बी जो है वो किसके इक्वल है, ओ सी के। ओ बी जो है वो भी इक्वल है किसके, ओ सी के। ये हमारे पास आ गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास, इसको नंबरिंग भी दे लें, पहला, दूसरा, फिर हमारे पास तीसरा क्या है, ओ सी और ओ ए ये भी इक्वल हैं। ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी के, ये भी इक्वल हैं। ये हमारे पास आ गया पॉइंट नंबर 3। अब वो कहता है कि पॉइंट ओ जो है, पॉइंट ओ वो राइट बाइसेक्टर पर मौजूद है ऑफ किसका, सी ए का। ये जो सी ए है इसके राइट बाइसेक्टर पर भी मौजूद है ये ओ जो है। बट पॉइंट ओ इज़ ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। देखें ये पॉइंट ओ जो है, ये ए सी जो है इसके अमूदी नासफ पर भी है, बी सी के अमूदी नासफ पर भी है, ए सी के अमूदी नासफ पर भी है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो तीनों हमारे पास ज़िले हैं, तीनों इज़ला हैं, ए बी, बी सी और ए सी, इनके जो अमूदी नासफ हैं वो तीनों के तीनों क्या हैं, कनकरेंट हैं। यानी कि बाइसेक्टर ऑफ, हम कह सकते हैं बाइसेक्टर ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए कह लें या ए सी कह लें, आर कनकरेंट। हम नुक्ता हैं किस पे, ऑन पॉइंट ओ, नुक्ता ओ के ऊपर वो सारे के सारे क्या हैं, हम नुक्ता हैं। ये हमारे पास पॉइंट नंबर, हमारे पास जो 4 और 5 उसने लिखे हुए हैं, सिर्फ इबारत ही लिखी है कि पॉइंट ओ जो है, ओ वो इज़ ऑन बाइसेक्टर ऑफ सी ए के बाइसेक्टर पर है। ये पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 5 भी इसी तरह बनाया उसने कि ए बी और बी सी जो है इनके भी अमूदी नासफ पर है। इसलिए जो सारे के सारे अमूदी नासफ हैं वो किस पे आके मिलते हैं, पॉइंट ओ पे आके मिलते हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे पॉइंट 1 की रो से, पॉइंट 1 और 2 की रो से, फिर 3 और 4 की रो से, और 4 और 5 की रो से ये साबित हो जाता है। दोबारा से एक दफ़ा सरसरी साहब इसका जायज़ा ले लेते हैं। क्या कहता है कि एक हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों ज़िलों के नासिफ जो हैं वो हम नुक्ता होते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी और सी है। ए बी का जो नासिफ है उसको और बी सी के नासिफ को देखा तो उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, काटा, किस पॉइंट पे, ओ पे, ओ पॉइंट पे काटा, और उस ओ को हमने फिर किससे मिला दिया, ए से, बी से और सी से। अगर स्टेटमेंट को देखते हैं, ओ ए बराबर है ओ बी के, क्यों, क्योंकि ओ जो है वो किस पर मौजूद है जी, इसके अमूदी नासफ पर। तो ये पहले मसले में हमने पढ़ा है कि अमूदी नासफ पर मौजूद नुक्ता उसके सिरों से मसावियुल फासला है, जितना फासला ये है उतना ही फासला ये होगा। इसी तरह ओ बी और ओ सी भी सेम नुक्ते के ज़रिए हैं। ओ ए और ओ सी वो भी इसी तहत है क्योंकि ये अमूदी नासफ पर वाक़या है। तो यही बात हमने कहना है, ओ जो है ए सी के भी अमूदी नासफ पर वाक़या है, ए बी और बी सी के भी अमूदी नासफ पर वाक़या है। दैट मीन्स कि तीनों इज़ला के जो अमूदी नासफ हैं वो तीनों एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं, इस पॉइंट ओ पे। और यही हमने साबित करना है कि जो बाइसेक्टर्स हैं दीज आर कंकरेंट, यानी कि ये हम नुक्ता हैं और एक ही नुक्ते पे कता करते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आई। अगर कहीं पे भी कोई थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार कीजिए, इंशाल्लाह उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।